हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, शानदार होंगे। फ्रेंड्स देखिए, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जो क्राउन पब्लिकेशन के द्वारा बिहार दरोगा 2025 के लिए 1799 पदों पर जो नई भर्ती आई हुई है उसके लिए जो है प्रैक्टिस सेट निकाला गया है क्राउन पब्लिकेशन के द्वारा। उसी को लेकर चलते हुए आज के वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 5 को देखेंगे, ठीक है ना। इससे पहले जो है आपको क्राउन पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट, रुक्मिणी प्रकाशन का प्रैक्टिस सेट और क्राउन पब्लिकेशन का 1 से लेकर 4 तक प्रैक्टिस सेट अपलोड कर दिया गया है। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उस वीडियो का लिंक इसी वीडियो के नीचे दिया गया है या फिर प्लेलिस्ट से जाकर देख लीजिएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। 100 प्रश्न होंगे इसमें। चलिए, पहला प्रश्न है, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था। तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा सुभद्र था, ठीक है। ऑप्शन हो जाएगा डी। अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कितना है, आपका स्कोर कितना आ रहा है, ठीक है। दूसरा नंबर प्रश्न देखेंगे, स्यादवाद सिद्धांत है, तो इसका जो राइट आंसर देखेंगे तो जैन धर्म का ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक कनिष्क के दरबार से संबंधित नहीं था। तो इसका जो राइट आंसर देखिएगा तो पतंजलि हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा डी। ऑप्शन जो है यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा डी। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित युग्मों में से गलत युग्म को पहचानिए। इनमें से गलत युग्म कौन सा है। तो राइट आंसर देखेंगे तो सी ऑप्शन हो जाएगा औलिया मध्य प्रदेश, यही गलत है। ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। चलिए तो मिलान करते हैं। 5 नंबर प्रश्न, तो बाबर निर्मित और स्मारक। तो बाबर ने जो है वो जामा मस्जिद का निर्माण किया था, ठीक है। और देखिएगा तो हो जाएगा हुमायूं ने दीन पनाह का निर्माण किया था। अकबर ने जो है वो आपका जहांगीरी महल का निर्माण किया था और जहांगीर ने अकबर के मकबरों को पूर्ण करवाया था। तो ऑप्शन हो जाएगा ए। ऑप्शन 1 2 3 4 राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए अगला प्रश्न है, पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया था। तो पानीपत का तीसरा युद्ध जो है 1761 में लड़ा गया था। किसके किसके बीच लड़ा गया था। तो राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा मराठा तथा अहमद शाह अब्दाली के बीच लड़ा गया था। नेक्स्ट है, रणजीत सिंह के राज्य में सम्मिलित था। तो राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा श्रीनगर। ऑप्शन हो जाएगा डी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ से अगला प्रश्न दिया गया है सुमेलित करना है। तो यहाँ पर देखिएगा, सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने किया था। बाकी देखेंगे तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो है स्वामी विवेकानंद ने किया था। प्रार्थना समाज की स्थापना जो है आपका हो जाएगा यहाँ पर 8 नंबर प्रश्न का राइट आंसर देखेंगे तो यहाँ पर दिया गया है, एक सेकंड, हाँ राइट आंसर देखिएगा यहाँ से दिया गया है। तो प्रार्थना समाज की स्थापना जो है महादेव गोविंद रानाडे के द्वारा किया गया था। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद के द्वारा। सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा राव फुले के द्वारा और मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ की स्थापना सर सैयद अहमद खान के द्वारा। यहाँ से राइट आंसर देखेंगे तो 2 1 4 3 जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे तो 2 1 4 3 किस ऑप्शन में दिया गया है। तो राइट आंसर देखेंगे तो सी में दिया गया है। ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से खिलाफत आंदोलन का परिणाम कौन था। इसका राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा हिंदू मुस्लिम मतभेदों में कमी आई। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय सेना INA की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो करेक्ट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा 1942 में। ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं भूटान राष्ट्र के साथ नहीं मिलती है। तो राइट आंसर देखिएगा तो मेघालय हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा बी मेघालय। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन हिमालय की चोटियों के पूर्व से पश्चिम दिशा में सही क्रम को प्रस्तुत करता है। तो राइट आंसर देखेंगे तो नमचा बरवा, फिर कंचनजंगा, फिर माउंट एवरेस्ट, फिर नंदा देवी, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, भारत का कौन सा राज्य अधिकतम सीमाओं को छूता है। यहाँ से राइट आंसर देखेंगे तो 13 का हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित नदियों में से किसको जो है दक्षिण की गंगा कहा जाता है। तो दक्षिण की गंगा जो है ये आपका किसे कहा जाता है। तो राइट आंसर देखेंगे तो ये हो जाएगा आपका 14 नंबर प्रश्न का हो जाएगा आपका गोदावरी को कहा जाता है। ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, भारत की निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र उच्च तीव्रता की भूकंपीय
मेखला में नहीं आता है। यहाँ से जो करेक्ट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा कर्नाटक पठार का क्षेत्र। ठीक है, अगला प्रश्न है कावेरी नदी के जल बंटवारे का विवाद किन राज्यों से संबंधित है। तो इसका जो करेक्ट आंसर देखिएगा तो 16 नंबर प्रश्न का हो जाएगा तमिलनाडु, कर्नाटक, फिर केरल तथा पुडुचेरी। नेक्स्ट है 17 नंबर इंद्रधनुषीय क्रांति का संबंध है। तो इसका जो करेक्ट आंसर देखेंगे तो उपरोक्त सभी से हो जाएगा, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर जो है मिस्टेक है, ठीक है ना, इंद्रधनुषी क्रांति का संबंध जो है उपरोक्त में से कोई नहीं, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। चलिए अगला प्रश्न है गाय की जो नस्ल अधिक दूध देती है वह है, तो वह आपका क्या है, तो साहिवाल है, ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है भारत में ऊर्जा का सर्वाधिक स्रोत क्या है। यहाँ पर करेक्ट आंसर देखेंगे तो कोयला हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा सी कोयला। चलिए नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, स्पष्ट दिख रहा होगा, क्वालिटी पढ़ा लीजिएगा। 20 नंबर प्रश्न देखेंगे तो इसका जो हो जाएगा राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान जो स्थित है ये आपका कहाँ पर स्थित है, तो आपका देहरादून में स्थित है। ठीक है, 20 नंबर प्रश्न देखिएगा तो यहाँ पर हो जाएगा केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान ये आपका शिमला में स्थित है, और केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान मैसूर में स्थित है, और केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान राजमुंदरी में स्थित है। ऑप्शन हो जाएगा ए 2 3 4 1। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा सौर मंडल का भाग नहीं है। यहाँ पर करेक्ट आंसर देखेंगे तो 21 नंबर प्रश्न का हो जाएगा, यहाँ पर डी ऑप्शन हो जाएगा निहारिका। अगला है निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर देखेंगे तो 22 का हो जाएगा सी ऑप्शन डूरंड रेखा, बांग्लादेश और भारत। चलिए बाकी सभी जो है रेड क्लिप रेखा यही गलत है, ठीक है ना, पाकिस्तान और अफगानिस्तान होगा इसका। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे तो यहाँ पर सुमेलित करना है तो चलिए सुमेलित करते हैं 23 नंबर सवाल। 23 नंबर प्रश्न देखेंगे तो अंध द्वीप जो है ये आपका किसे कहते हैं। 23 नंबर प्रश्न का कि आपका अफ्रीका को कहते हैं। बाकी देखेंगे विश्व का छत जो है फिनलैंड को कहते हैं। एक सेकंड रुकिएगा, विश्व की छत जो है ये आपका पामीर को कहते हैं, ठीक है ना। और 1000 जिलों की भूमि जो है ये आपका किसे कहते हैं, तो इसको फिनलैंड को कहते हैं, और मोतियों का द्वीप जो है बहरीन को कहते हैं। इस तरह से राइट आंसर देखेंगे तो 3 4 1 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस देश में सर्वाधिक द्वीप है। सर्वाधिक द्वीप जो है ये आपका हो जाएगा इंडोनेशिया में है, ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था। तो इसका जो करेक्ट आंसर देखिएगा तो 10 लाख व्यक्ति हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता को आश्वासित करता है। तो इसका करेक्ट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा आर्टिकल 19, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है उपराष्ट्रपति को पदयुक्त करने संबंधित प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा राज्यसभा में, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी है। तो इसका जो राइट आंसर देखेंगे तो 84 हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश किस प्रकार हटाए जा सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा डी ऑप्शन राष्ट्रपति द्वारा संसद की सिफारिश पर। नेक्स्ट है भारत के संविधान में निम्न में से किसके विरुद्ध अभियोग चलाने का प्रस्ताव नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर देखेंगे तो भारत के राज्यपाल के विरुद्ध, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है निम्न में से कौन एक रिट न्यायालय में कार्यवाही लंबित होने की दशा में लागू की जाती है। तो करेक्ट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा सी ऑप्शन प्रतिषेध। नेक्स्ट है निम्न में से किस राज्य में सर्वप्रथम लोकायुक्त कार्यालय की स्थापना हुई थी। तो इसका जो करेक्ट आंसर देखेंगे तो महाराष्ट्र हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक दल राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं है। तो नहीं है पूछा है तो तेलुगु देशम हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है एक व्यक्ति पंचायत का चुनाव लड़ सकता है उसने पूर्ण कर ली हो।
तो इसका जो करेक्ट आंसर देखेंगे तो 21 वर्ष की आयु, ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, भारत के प्रथम विधि विश्वविद्यालय की स्थापना अगस्त 1887 में कहाँ हुई थी? कि आपका हो जाएगा बेंगलुरु में, ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, कौन सी ड्रग गिद्धों की समष्टि के ह्रास के लिए उत्तरदायी है? तो इसका जो करेक्ट आंसर देखेंगे तो 36 नंबर प्रश्न का हो जाएगा डाइक्लोफिनिक सोडियम। नेक्स्ट है, कंप्यूटर का आईसी चिप किसका बना होता है? तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा सिलिकॉन का, ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे 38 नंबर, एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो इसका जो करेक्ट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा बोर्निया, ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित आय के साधनों की जोड़ी में कौन सी केवल संघीय सरकार के लिए होती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर देखेंगे तो सीमा शुल्क और निगम कर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है पूछा है। तो राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा विदेशी व्यापार का नियमन करना। बाकी जो है करेंसी का नियमन आरबीआई करता है, खास का नियमन आरबीआई करता है साख का, ठीक है ना, और लोन देने का, और देश के विदेशी विनिमय कोषों की रखवाली और प्रबंध भी आरबीआई करता है। विदेशी व्यापार का नियमन जो है आरबीआई नहीं करता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए ये सभी मैथ के प्रश्न हैं, इसका जो है आपको सॉल्यूशन टेलीग्राम पर मिल जाएगा। नेक्स्ट है, लकवा किस विटामिन की कमी के कारण होता है? एक सेकेंड, हाँ, तो लकवा जो है ये आपका राइट आंसर देखेंगे तो 46 नंबर प्रश्न का हो जाएगा सी ऑप्शन, विटामिन B2 की कमी के कारण होता है, ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, सौर मंडल में कौन सा अत्यधिक तीव्र चमकीला ग्रह है? तो आपका हो जाएगा शुक्र, ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे 48 नंबर, मानव शरीर में कौन से अंग में लसिका कोशिका बनती है? तो इसका करेक्ट आंसर देखेंगे तो दीर्घ अस्थि हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए अगला प्रश्न दिया गया है, चंद्रशेखर वेंकट रमन यानी सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार कब मिला था? तो इनको जो है भौतिकी के क्षेत्र में प्रकाश के प्रकीर्णन के लिए नोबेल पुरस्कार जो है दिया गया था। ये कब दिया गया था? तो 1930 में, ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे 50 नंबर सवाल दिया गया है, पृथ्वी पर वायुमंडलीय दाब का कारण क्या है? तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो 50 का हो जाएगा ए ऑप्शन, गुरुत्वाकर्षण। नेक्स्ट है, अदिश एक प्रमात्रा है जिसमें परिणाम होता है लेकिन क्या नहीं होता है? तो आपका दिशा हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा 51 का, हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट है, परमाणु की प्रभावी त्रिज्या कितनी होती है? तो इसका जो राइट आंसर देखेंगे तो 10⁻⁻10 मीटर, ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंट एंड डायग्नोस्टिक अवस्थित है। तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा डी ऑप्शन, हैदराबाद में। नेक्स्ट है, कांच का पीला रंग किस पदार्थ के कारण होता है? तो आपका जो करेक्ट आंसर देखेंगे तो 54 का हो जाएगा फेरिक लवण के कारण। नेक्स्ट है, जिस पौधे में फूल या बीज नहीं बनते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसे जो है आपका क्रिप्टोगेम्स पौधे कहते हैं, ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है 56 नंबर, किस यंत्र का काम डायनेमो के कार्य का उल्टा होता है? तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो 56 का हो जाएगा मोटर का, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो 57 का हो जाएगा ऑक्सीजन, ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, आवर्त के नियम की खोज किसने की थी? तो आवर्त के नियम की खोज जो है आपका किसके द्वारा किया गया था? तो राइट आंसर देखेंगे तो 58 का हो जाएगा मेंडलीफ के द्वारा। नेक्स्ट है, भारत का प्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ प्रारंभ किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर देखेंगे तो 59 का हो जाएगा सी ऑप्शन, तारापुर महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है, डैश रोग पानी के माध्यम से होता है? तो पानी के माध्यम से जो है ये आपका कौन सा रोग होता है? तो हैजा होता है। नेक्स्ट, जब कोई जहाज नदी से सागर में घुसता है तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा वह कुछ ऊपर उठता है। अगला प्रश्न है, पॉस्चुराइजेशन एक प्रक्रिया है जिसमें जो है ये आपका हो जाएगा 62 नंबर प्रश्न का देखेंगे तो हो जाएगा दूध को पहले बहुत देर तक गर्म किया जाता है और एक निश्चित समय में अचानक ठंडा कर लिया जाता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए अगला प्रश्न है 63 नंबर, लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशियों में थकान अनुभव होने का कारण होता है? तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो लैक्टिक एसिड का संचय। चलिए अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है।
यहाँ पर दिया गया है। हाँ, 64 नंबर सवाल। चलिए, तो सीएनजी जो है, सीएनजी के प्रमुख घटक कौन होते हैं? तो सीएनजी के प्रमुख घटक मीथेन और इथेन है। बाकी देखेंगे तो हो जाएगा आपका एलपीजी का प्रमुख घटक ब्यूटेन और प्रोपेन होता है। कोल गैस का प्रमुख घटक देखिएगा तो आपका हाइड्रोजन, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, और वाटर गैस यानी जल गैस का कार्बन मोनोऑक्साइड हाइड्रोजन होता है। यानी ऑप्शन देखेंगे तो हो जाएगा 3, 2, 4, 1। नेक्स्ट है अपमार्जक क्या है? तो अपमार्जक जो है ये आपका राइट आंसर देखेंगे तो 65 का हो जाएगा, डी ऑप्शन होगा, शोधन अभिकर्ता है। अगला प्रश्न है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा किस आपात अस्पताल में देश की सबसे बड़ी एकीकृत लॉन्ड्री सुविधा का शुभारंभ किया है? इसका राइट आंसर देखेंगे तो 66 का हो जाएगा, सी ऑप्शन, एनएमसीएच। ठीक है। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना का शुभारंभ किस राज्य सरकार ने किया है? इसका जो करेक्ट आंसर देखेंगे तो मध्य प्रदेश हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है हालिया एक रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान मूल्य पर बिहार का विकास दर 2023-24 में निम्नलिखित में से कितना हो गया है? तो करेक्ट आंसर देखेंगे तो 68 का हो जाएगा, बी ऑप्शन, 14.47%। नेक्स्ट है एशिया का सबसे चौड़ा 6 लेन केबल ब्रिज का निर्माण किस नदी पर किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर देखेंगे तो 69 का हो जाएगा, गंगा नदी पर, ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है प्रसिद्ध अभिनेता पंकज त्रिपाठी बिहार के किस जिले के निवासी हैं? इसका जो राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा गोपालगंज के। नेक्स्ट है बिहार ग्रामीण बैंक के पहले अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? इसका करेक्ट आंसर देखेंगे तो आशुतोष झा को नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट है 72 नंबर, बिहार में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा देने के लिए मई 2025 में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय आयोजन किया गया? तो इसका जो करेक्ट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय क्रेता विक्रेता सम्मेलन। नेक्स्ट है बिहार में जन जीवन हरियाली अभियान के तहत भूजल, जल होगा यहाँ पर, क्षमता में वार्षिक कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? तो करेक्ट आंसर देखेंगे तो 20% हो जाएगा। नेक्स्ट है विकास का भारतीय मॉडल किसके हितों की रक्षा करता है? यहाँ पर राइट आंसर देखेंगे तो व्यक्ति और राज्य दोनों की। नेक्स्ट है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का उद्देश्य क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर देखेंगे तो बी हो जाएगा, शिक्षा प्रणाली का समग्र सुधार करना। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है पूछा है, तो राइट आंसर देखेंगे तो 76 का हो जाएगा, वायु प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1984। यही गलत है, बाकी सभी सही दिए गए हैं। अगला प्रश्न है किसान सम्मान निधि योजना का उद्देश्य क्या है? ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो किसानों को प्रत्यक्ष नकद सहायता देना। नेक्स्ट है भारत में राष्ट्रीय पोषण सप्ताह किस महीने में मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो सितंबर महीने में। नेक्स्ट है नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड NALCO का मुख्यालय कहाँ है? इसका करेक्ट आंसर देखेंगे तो भुवनेश्वर हो जाएगा। नेक्स्ट है गलत सुमेलन को पहचाने, तो इसका जो करेक्ट आंसर देखेंगे तो 80 नंबर प्रश्न का हो जाएगा, यहाँ पर सी ऑप्शन, चावल हरित क्रांति। यही गलत है, बाकी सभी सही दिए गए हैं। अंडा जो है रजत क्रांति, गुलाबी क्रांति में ये हो जाएगा प्याज, और सुनहरी क्रांति में बागवानी, फल एवं शहद उत्पादन होता है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, बिहार सरकार का महत्वपूर्ण ऐप या पोर्टल वामिस एवं दृष्टि किस विभाग से संबंधित है? तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा सी ऑप्शन, जल संसाधन विभाग से। चलिए अगला प्रश्न है, ई कचरा के क्षेत्र में R&D को बढ़ावा देने हेतु IIT पटना एवं किस विदेश एजेंसी के बीच समझौता किया गया है? इसका राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा CSIRO ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट है हाल ही में बिहार में 3 नए चिड़ियाघर खोले जाने की घोषणा किया गया है, सासाराम एवं जमुई में की गई है, जिसके उपरांत बिहार में कुल चिड़ियाघरों की संख्या हो जाएगी तो कितनी हो जाएगी? तो 6 हो जाएगी। नेक्स्ट है हाल ही में जल स्रोत का एटलस तैयार करने वाला बिहार देश का पहला राज्य बना है, यह किस विभाग के द्वारा तैयार किया गया है? इसका राइट आंसर देखेंगे तो राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के द्वारा। नेक्स्ट है भारत ने सुनीता विलियम्स को धरती पर वापस लाने के लिए किस अंतरिक्ष एजेंसी के सहयोग से क्रू 9 मिशन लॉन्च किया था?
इसका राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा स्पेसएक्स। नेक्स्ट है, हाल ही में साहित्य के नोबेल पुरस्कार हेतु चयनित हांगकांग का संबंध किस देश से है? इसका जो करेक्ट आंसर देखेंगे तो दक्षिण कोरिया हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में यूनेस्को की विश्व स्मृति रजिस्टर में किसे शामिल किया गया है? तो करेक्ट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा उपरोक्त दोनों को, यानी भागवत गीता और नाट्य शास्त्र दोनों को। नेक्स्ट है, हाल ही में नासा के आर्टेमिस समझौता पर हस्ताक्षर करने वाला 54वां देश कौन सा है? इसका राइट आंसर देखेंगे तो बांग्लादेश हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में ओला और उबर जैसी किराए की सवारी प्रदाता को चुनौती देने के लिए केंद्र सरकार कौन सी पहल शुरू करेगा? तो इसका जो राइट आंसर देखेंगे तो सहकार टैक्सी हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, हाल ही में खबरों में रही इज्जर बचौली वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो आपका स्थित है पंजाब राज्य में, ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट सवाल दिया गया है 91 नंबर प्रश्न, वीर बाल दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो वीर बाल दिवस जो है ये आपका राइट आंसर देखेंगे तो 26 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत सरकार ने 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा उत्पादन लक्ष्य प्राप्ति का उद्देश्य किस वर्ष तक रखा है? तो आपका हो जाएगा 2047 तक। नेक्स्ट है, बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगा था? तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो 29 जून 1968 को। नेक्स्ट है, भीम बांध अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? तो आपका स्थित है, कहाँ पर स्थित है? तो करेक्ट आंसर देखेंगे तो 94 का हो जाएगा मुंगेर में। नेक्स्ट है, फणीश्वर नाथ रेणु पुरस्कार बिहार सरकार द्वारा किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा क्षेत्रीय कहानी लेखन में। अगला प्रश्न है, बिहार के निम्नलिखित में से किस साहित्यकार को हिंदी भाषा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो रामधारी सिंह दिनकर को, उर्वशी के लिए, ठीक है, उनकी कृति उर्वशी है उसी के लिए। अगला सवाल है, बिहार का सबसे पुराना मेडिकल कॉलेज कौन सा है? तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो पटना मेडिकल कॉलेज पटना। नेक्स्ट है, 12वें पुरुष हॉकी एशिया कप 2025 की मेजबानी भारत के किस राज्य को मिली है? तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा बिहार राज्य को। नेक्स्ट है, आचार्य सोमदेव का निधन हो गया, वे किस भाषा के साहित्यकार थे? तो आपका हो जाएगा मैथिली भाषा के। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा 23वें विधि आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो आपका दिनेश माहेश्वरी को, ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए, तो इस तरह से इस वीडियो में हम लोग 100 प्रश्नों को देखे हैं। इसमें करंट के जो है 20 प्रश्न हर एक सेट में दिए गए हैं, ठीक है ना। तो 20 गुणे 20 कर लीजिएगा, आपका जितना हो जाएगा यानी उतने में से ही प्रश्न आएगा, ठीक है ना। तो इस बुक को जो है कंप्लीट पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इसमें करंट का अच्छा खासा वेटेज दिया गया है और एग्जाम में भी 20 प्रश्न करंट के आएंगे ही आएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर दिया जाता है। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।